ओह नो, मैं तो लड़की बन गया। आप क्यूट लगते हो यार मेरा बैग पकड़ के। अच्छा जी, ऐसा है क्या? हमको तो सेकंड सेठ जी बैठ गए हो ठीक से? ओके ओके। भाई इसका फायदा उठाओ, इसका। मम्मी डांटोगी नहीं ना? याद रखो इस बात को, याद रखो। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे बेबी आ रहा है तो अपना सामान हटा दो। मैं अपने लिए कैप नहीं खरीदूंगा, बच्चे के लिए खरीदूंगा। अरे झूठ बोल रहा है। और जूते भी नहीं खरीदूंगा आगे चल के, लेकिन बेबी को तो आने दो। चीटिंग करता है तू। मेरे दिल में है यार उसके लिए जगह। दिस इज क्लीनिंग इज मेडिटेटिव फॉर मी। हेलो व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय व्लॉग गाइस। और आज हम लोग निकले हैं एक आउटिंग पे। तो मैं मूवी दिखाने के लिए आया हूँ मैडम को, डेविल वेयर्स प्राडा। एक सेकंड में ज़रा पहले उतार दूँ इनको। शाबाश। ओह नो, मैं तो लड़की बन गया। सो गाइस, आज का एजेंडा बहुत सिंपल है। पहले हम मूवी देखेंगे, उसके बाद हम थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे बेबी की। पिछली बार तुमने खाली रिसर्च किया था। क्यों निकले हम घर से बाहर, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम घर में पेस्ट कंट्रोल करा रहे हैं और बहुत बुरे हाल है। रोज मच्छर इतने ज्यादा काट रहे हैं, तो मुझे आने वाली नस्ल के लिए चिंता हो रही थी कि भाई हमारे ये हालत, उसका क्या होगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है। सो दिस इज आवर फेवरेट सिनेमा इन मुंबई। और ये जो फिल्म है, ये दिव्यांका की फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो मैंने अभी देखा था रिसेंटली, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। सो वी थॉट या व्हाई नॉट, लेट्स गो एंड वॉच इट। और हम घर से इतनी जल्दी में निकले कि हमने लंच भी नहीं किया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। सो आवर प्लान इज टू हैव आवर लंच राइट हियर राइट नाउ। ये क्या क्रेविंग होती है चाट्स की। I don't know. कहीं पे भी चले जाओ, जैसे ही चाट दिख जाता है मेन्यू पे तो सबसे पहले वही ऑर्डर होता है। अच्छा बाय द वे, मुझे आपसे एक बात करनी थी ऑन द साइड नोट। जो पिछला ब्लॉग था जिसमें मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया था, यू नो, विद द बेबी बम, जो तरबूज वाला चैलेंज था। सो अ लॉट ऑफ यू पीपल ऑब्वियसली एंजॉयड इट, बट सम ऑफ यू फेल्ट दैट आई एम मेकिंग अ मॉकरी आउट ऑफ प्रेगनेंसी। आई एम नॉट। That was not the intention. The intention was to make people aware in a very fun manner. You know me, आप लोग मेरे vlogs देखते आए हो। I am not somebody who like to preach, who like to make things very serious and grim and morose. Of course, everyone knows मेरे कहने ना कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। Of course, everyone knows that it's a very tough phase for women. I just like to make it light, you know, if that makes sense. Now she's calling, I have to go. Bye. Too good, too good. This is so weird. Viv अपना कैमरा मुझे पकड़ा के चले गए और मेरा बैग लेके चले गए। एक तरफ तो वो मर्द होते हैं जो अपनी बीवियों का बैग नहीं पकड़ते, एक तरफ मेरा मर्द है जो मेरा बैग लेके निकल लेता है। And I don't know where he is. There he comes. आप क्यूट लगते हो यार मेरा बैग पकड़ के। अच्छा जी, ऐसा है क्या? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो अपना? फोन वही है अंदर। ओ, मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ चली गई भाई? और मैं आपको ढूंढ रही। मैं ना वैसे लोगों को एक टिप देना चाह रही थी आपके ब्लॉग में। हाँ दे दो। मेरी जो सहेलियाँ प्रेग्नेंट है और उनका बम गर्भवती और नॉन गर्भवती। गर्भवती। ओके, गर्भवती। टू ऑल द गर्भवती वुमेन, या स्पेशल टिप स्पेशल टिप, जिनका ना पेट बहुत बड़ा हो चुका है, फ्रॉम दिस सुपर गर्भवती औरत। अगर आपका शूलेस खुल जाए तो उसको कैसे बांधना चाहिए, उसका ट्यूटोरियल मैं देना चाहती हूँ। तो शूलेस बांधा जाए ऐसे। बहुत मज़ा आया भैया, बहुत मज़ा आया। ये जो पिक्चर थी एकदम लाजवाब थी। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो मेरा हमेशा से फेवरेट रहा था। हमको तो सेकंड पार्ट भी बहुत मज़ा आया। बहुत उत्तम था भाई। और ये लड़कियों की पिक्चर नहीं है गाइस, इट्स इमोशंस। अब पता है अच्छी चीज़ क्या लगी?
ऑफ कोर्स मेरिल स्ट्रीप इज Splendid. अमेजिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड Anne Hathaway परफॉर्मेंसेस। हो। एंड हैथवे, उनकी जो दोनों की केमिस्ट्री है ना, टू गुड। बट सबसे अमेजिंग चीज़ पता है क्या थी, कि फैशन की वर्ल्ड में उन्होंने जो इमोशंस के साथ खेला है, आहा, अच्छा सिनेमा देख लो, अच्छा कंटेंट देख लो, आत्मा तृप्त हो जाती है। फिर हम आ गए हैं डिनर करने के लिए हमारी फेवरेट जगह पे। इट्स कॉल्ड इंडियन एक्सेंट। गाना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया। Wow, it really looks good. मुझे पता है पहला बाइट मेरे पास आने वाला है। खिला दो, खिला दो। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है। वो भी लात पड़ी। जिसमें भी पिस्ता डाल दो तो वो कुनाफा स्टाइल बन जाता है ना, तो इंडियन कुनाफा। ओहो, ओह, दिस इज बोनस। We did not order this. So this is called a Daulat ki chaat, inspiration taken from a thali. So that's a aerated chaat milk dessert, flavored with some saffron and roasted a chicken almond nut pav. Money is not eatable just for the presentation. Oh no. It's called for well. So yeah, please enjoy. लो, कुछ और ही मांग लिया होता, बेबी प्रोडक्ट्स मांग लिए होते तो वो भी आ जाते हैं अभी। बेबी प्रोडक्ट ही तो है। मैं जो खा रही हूँ वो बेबी के पास जा रहा है। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। जब भी ऑर्डर लेने के लिए आए ना अच्छे रेस्टोरेंट में कोई, तो ना ऐसे आपस में कंफ्यूज करो, ये करें कि वो करें, ये करें कि वो करें। और अगर आप प्रेग्नेंट हो और बीवी को कुछ खाना हो, फिर पति को ना मना करना है, नहीं नहीं ये नहीं खाना यार, ये नहीं खाना। और जो पति खाएगा वो ऑर्डर हो जाएगा, और फिर जो बीवी को खाना होता है ना वो रेस्टोरेंट वाले वैसे ही दे देते हैं फ्री में यार। You very चालाक bro। ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है मैं अभी टक भाई, इसका फ़ायदा उठाओ इसका। मम्मी डांटोगी नहीं ना? थैंक यू बोलना मुझे बाद में यार। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। सेठ जी बैठ गए हो ठीक से? ओके ओके, सेठ जी आ जाऊँ मैं पीछे आ जाऊँ? ओके, क्या हुआ था? पेल्विक जैम, टेल बोन में दर्द, बहुत सारा वेट। शाबाश, आज तो बहुत हिम्मत की है तुमने यार। आखिरी पड़ाव, कुछ हफ्ते कुछ हफ्ते। पर थैंक यू बोलो। मुझे नहीं, मच्छरों को, उनकी वजह से तो तुम बाहर आई। अच्छा, थैंक वो यू मच्छर ना होते जो तुमको काटते तो तुम्हारी ये आउटिंग नहीं होती। ट्रू दैट। ये बात तो सच है यार। विव ने आज अच्छी बात याद दिलाई क्या? कि यार आफ्टर बेबी हम लोग इस स्वच्छंद अंदाज में घर से नहीं निकल पाएंगे। हाँ, तो अभी हम जैसे फ्री घूम रहे हैं ना, कितना इजीली जब मूड होता है बाहर निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो ये कुछ आखिरी हफ्ते हैं, एज मच एज एक्साइटेड वी आर फॉर द बेबी, हमको फ्रीडम को भी इंजॉय करना चाहिए लास्ट के 2-3 हफ्ते जो बचे। याद रखो इस बात को, याद रखो। The next morning. नमस्कार, विवेक दहिया के ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आपका स्वागत है मेरे शिकायती प्रोग्राम में। क्यों, दिखाती हूँ। हाँ जी, ये आपका ब्लॉग है। ये क्या कर रहे हो आप? मैंने आपको कोई काम बताया था डीक्लटर करने का। हाँ, वो भी हो रहा है और ये क्लटर बचा पड़ा है यहाँ पे यार, वो भी चल रहा है। देखो मैं बताता हूँ दर्शकों, मैं आपको बता देता हूँ मेरी सफाई में कि मेरी एवरी सफाई में, क्वार्टर, जूते की सफाई में। हाँ एवरी क्वार्टर मेरा ये मुझे ऐसे ना फीलिंग्स उमड़ती हैं कि मैं जाके अपने जॉर्डन्स को रिविजिट करूं और उनकी सफाई करूं। तो ये जो सफाई थी ये पेंडिंग पड़ी थी काफ़ी टाइम से। नाउ जिस फॉर द पर्सपेक्टिव, ये किस लिए शिकायत करी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कैप्स हैं पीछे, ये इसका मुझे डीक्लटर करना था। बेसिकली दीज कैप्स हैड बीन एक्यूमुलेटिंग एंड बाइंग फॉर मैनी ईयर्स नाउ, बट क्योंकि अब बेबीज़ के लिए जगह बनानी है इसलिए मुझे बोला गया था कि इसकी छटाई करूँ। लेकिन छटाई करने से पहले मुझे जूते दिख गए और मुझे ये याद आ गया कि मुझे तो इनको साफ़ भी करना था। तो मैंने पहले
ये चूज किया। फिलहाल इस कमरे में जितनी अलमारियां हैं उसमें से 3/4 अलमारियों में विव के जूते हैं। अब मैंने कहा कि चलो जहाँ पे एटलीस्ट जूते तो नहीं हटा सकते, एवरी शू इज सो प्रेशियस एंड हैज अ स्टोरी, मैंने कहा कम से कम मेरा कैप्स हटा लो यार। लेकिन बंदे ने फिर जूते ही पहले चूज़ किए। सो ये एक वार्डरोब था जहाँ पे पहले ऊपर सारे कैप्स रखे हुए थे और यहाँ सारे शूज़ ही शूज़ थे मेरे। मैंने सोचा अपने पति को तो नहीं बोल सकती शूज़ हटाने को, मैंने किया। माँ ने वो सैक्रिफाइस दिया माँ ही करती है हमेशा। तो मैंने अपने शूज़ को एक कोने वाली अलमारी ढूंढ के घुसेड़ के रख दिया है कि मैं ढूंढ लूँगी जैसे तैसे, बेबी स्टफ़ के लिए जगह होनी चाहिए। तो फ़िलहाल मेरा तो अभियान ये है कि मैंने ना काफ़ी सारे ये ऑर्गेनाइजर्स मंगाए हैं ऐसे, और एकदम नाप के मंगाए हैं क्योंकि बहुत नैरो अलमारी है ये, और बेबी के कितने तो चुंदू से तो कपड़े हैं छछूंदर जैसे। तो मैंने सोचा इसमें अच्छे से मैं जमा के रखूँगी। पर विवेक भैया के कैप्स तो कम हो थोड़े, तो क्या इरादा है? मेरी पत्नी मुझे सताती है। पता नहीं, मैं गारंटी नहीं लेता हाय? मैं कितनी हटाऊंगा क्या यार, ये ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे बेबी आ रहा है तो अपना सामान हटा दो, हाँ ऑब्वियसली ऐसे नहीं होगा। माँ बाप भी त्याग देते। आपको पता है हमारे पापाओं ने जूते नहीं खरीदे कितने बार कि अरे बच्चे का जूता आ जाए हम कॉम्प्रोमाइज कर अरे तो बेबी को आने तो दो, वो सैक्रिफाइस मैं भी करूंगा। मैं अपने लिए कैप नहीं खरीदूंगा, बच्चे के लिए खरीदूंगा। अरे झूठ बोल रहा है। और जूते भी नहीं खरीदूंगा आगे चल के, लेकिन बेबी को तो आने दो। चीटिंग करता है तू। अरे जगह चाहिए मेरे को, जगह घर में जगह नहीं है सामान रखने के लिए। मैं बनाऊंगा, मैं जगह बनाऊंगा। मेरे दिल में है यार उसके लिए जगह। मुझे बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है यार वाइट जूते साफ करना, ये मेरी फेवरेट एक्टिविटी। आई थिंक मुझे ना थोड़ा सा दिस इज क्लीनिंग इज मेडिटेटिव फॉर मी। couple of things that I really enjoy: cleaning my bike, cleaning my car, cleaning my shoes. All this is, you'll feel zeroed down. ये देखो महंगी कैप्स जो कि आज तक कभी यूज नहीं हुई हैं, टैग तक लगा हुआ अभी तक। That's all. ये मैंने कई ऐसी कैप्स खरीदी हुई हैं जो मुझे बाद में पहनने में थोड़ा सा संकोच होता है। उस टाइम पे बहुत ऐसा लग रहा होता है ओ हाई फैशन वाली चीज है, ये तो मैं रॉक कर दूंगा, मतलब इसको तो खाली मैं ही कैरी कर सकता हूँ, अगर कोई कर सकता है तो। फिर मुझसे से नहीं हुआ कैरी। ये वाली कैप मैंने बहुत पहनी है एक टाइम पे, इसमें दुबई का झंडा है। एक टाइम पे ना दुबई में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, और नया गोल्डन वीज़ा मिला था, हमारी फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ गई थी वहाँ पे, तो मैंने सोचा दुबई की एक टोपी खरीदते हैं, तो मैंने ये टोपी खरीदी। अब ये कैप देखो गाइस, इसमें ना ये हैंड पेंट हो रखा है। हाँ से करवाया? नहीं करवाया नहीं, ये तो लंदन से कैप ही ली थी ना। अच्छा, ये तो ऐसी एज इट इज ही आई थी, बट उस पर हैंड पेंट हुआ हुआ इसलिए मैंने ली थी। हैंड पेंटिंग में इतना कमाया जा सकता है यार, पहले बता दे यार। मैं इनकी कैप पे पेंटिंग कर करके बेच दूंगी। ये मेरी कैप्स की जगह थी गाइस, यहाँ पे मेरी कैप्स भरी हुई थी। बताऊँ कौन सी? ये और ये
ये बेसिकली पापा की कैप्स निकलेंगी तो बेबी के कपड़े आएंगे। तो अब यहाँ पे आएंगी बेबी के कैप्स। ये है ना? हाँ, ये क्या है? ये क्या है गाइस? बेबी ओ बॉटल। बॉटल का कवर। बॉटल का कवर भी चाहिए। मेरे को क्या पता गिफ्ट आया है। तो ये सब चलता रहेगा और बहुत सारा सामान दिव ने ऑर्डर कर दिया है, बेबी का सामान, जो कि कल मुझे बैठ के DIY करना पड़ेगा। ये द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग। I love doing it actually. She loves doing the IKEA stuff, man. I don't enjoy it, but I will do it for her just to keep her happy and the baby happy. The baby should feel ना कि पापा ने कुछ टेबल वेबल बनाई है, तो बेबी को थोड़ी फीलिंग आएगी। बेटा जिस महीने तुम आने वाले थे ना, पापा ने बैठ के तुम्हारे लिए टेबल बनाई थी। हम लोग लकी है कि हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं, तो ये information हाँ, हमारे करेक्ट मम्मी पापा की इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास। करेक्ट। So on that note guys, bye bolo.